आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाता है, जो वेब पेज को यूजर फ्रेंडली बनाता है। जावा स्क्रिप्ट का मैनुअली यूज जो होता है वेब पेज के लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट को सीखना काफ़ी आसान होता है, जो इनकी सिंटैक्स है वो काफ़ी इजी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को किसने बनाया है। जावा स्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईश ने 1995 में जावा स्क्रिप्ट को बनाया था। उन्होंने 10 दिन में ही जावा स्क्रिप्ट को बनाया था। अगर आप जावा स्क्रिप्ट को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप डेवलपमेंट की दुनिया में लगभग सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट आज के समय की सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, अगर आप जावा को सीख लेते हैं तो आप जावा स्क्रिप्ट का कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला, फ्रंट एंड वेबसाइट में, बैक एंड नोड जेएस सर्वर के लिए यूज होता है। अगर आप सर्वर साइड पर कोडिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर नोड जेएस यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो आप वहाँ पर रिएक्ट नेटिव और आपको आयोनिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड और आईएसओ के लिए क्या कर सकते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। हाँ, जैसे रिएक्ट नेटिव पर काम करने से पहले आपको रिएक्ट जेएस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जेएस पढ़ना पड़ेगा। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं। क्यों? अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप इलेक्ट्रॉन जेएस को पहले से ही जानते हैं, मतलब 90% पहले से ही जानते हैं। इसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जेएस और जो जावास्क्रिप्ट होते हैं उनके सारी सिंटैक्स से मैच खाते 90% मैच होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते थे वही आप इलेक्ट्रॉन जेएस में ही करेंगे, उनके सिंटैक्स लिखेंगे, मतलब सेम सिंटैक्स मैच करेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको मशीन लर्निंग में जाना है तो आप वहाँ पर टेंसरफ्लो जेएस यूज कर सकते हैं, जिसका यूज एआई और मशीन लर्निंग में होता है। अगर आपको गेम डेवलप करना है, जो कि ब्राउज़र के लिए आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि ब्राउज़र पर बहुत सारी गेम रन होती हैं, तो उसके लिए अगर आपको सीखना है, गेम डेवलपमेंट करना है, तो आप बेबीलोन जेएस का यूज करके आप एक 3D और 2D गेम बना सकते हैं, रन इन ब्राउज़र में, जो कि रन करेगा। उसके बाद अगर आपको रोबोटिक प्रोग्रामिंग में जानी है तो उसके लिए आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पर जॉनिफाई को रीड कर सकते हैं, जिसका काम ये होगा ना कि हार्डवेयर को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल करना है हार्डवेयर को, जैसे कि आर्डिनो हो गया, रास्पबेरी पाई हो गए हैं, ठीक है, इन दोनों डिवाइस को आप वहाँ पर और भी डिवाइस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ, मैंने एक ड्रोन लिया और एक सिंपल सा मैंने यहाँ ड्रोन ले लिया है, ठीक है। अब मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है। मान लीजिए ड्रोन है आपकी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ रोबोटिक प्रोग्रामिंग में, जो आपकी जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये राइट गया, लेफ्ट गया, उसके बाद ये नीचे कैसे आया, उसके बाद ये राइट कैसे गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बना सकते हैं इस जावास्क्रिप्ट यूज करके, मतलब ड्रोन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको वहाँ पर जॉनिफाई पढ़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या जो जावास्क्रिप्ट होता है उसके लिए हमें अलग से जावा इंस्टॉल करना पड़ता है क्या? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र के अंदर ही आपका जावास्क्रिप्ट रन करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ब्राउज़र है, ये आपका ब्राउज़र है, ठीक है? ये आपका ब्राउज़र है और ये आपका हुआ जा जावा स्क्रिप्ट है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो कहाँ रन होता है? वो जो रन होता है वो रन होता है ब्राउज़र में। कहाँ रन होता है? ब्राउज़र में, ठीक है। इस बात को याद रखिए कि जो जावास्क्रिप्ट जो रन होता है वो कहाँ रन होता है? ब्राउज़र में। अब कौन कंट्रोल करता है? देखिए, वो जावास्क्रिप्ट इंजन कंट्रोल करता है। जितने सारे ब्राउज़र होते हैं उनके पास क्या होता है? एक इंजन होता है। जितने सारे ब्राउज़र होते हैं ना, मॉडर्न ब्राउज़र होते हैं, उनके पास क्या होता है?
एक JS इंजन होता है जिसको आप जावा स्क्रिप्ट इंजन भी कह सकते हैं। ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इंजन, जावास्क्रिप्ट इंजन। देखिए, जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, ये क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, क्या करता है ये, कोड को, जैसे ह्यूमन कोड को, जैसे कि आपने कोई कोड लिखा है, उस कोड को क्या करेगा, कंप्यूटर की भाषा में 0 और 0 में बदल देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं यहाँ हटाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या किया, यहाँ पर बी लिखा, ए लिख देते हैं, बी को हटा देते हैं, और उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पर लिखा, बी लिखा, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या किया, यहाँ पर सी लिखा। ओके, मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ। ठीक है, देखिए, जो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो लिखे गए कोड को, जैसे ये आप ये कोड दिख रहे हैं, इस लिखे गए कोड को कंप्यूटर की भाषा में बदल देता है ताकि कंप्यूटर उसको चला सके। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है वो क्या होता है, ब्रेन होता है किसका, जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का जो ब्रेन कौन होता है, वो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। बिना जावास्क्रिप्ट इंजन से आपका कोई भी वेबसाइट रन नहीं होने वाला है, ना ही आपका जावास्क्रिप्ट काम करने वाला है। देखिए, होता क्या है कि जो आपकी कंप्यूटर होती है, जैसे लैपटॉप, मैं एक ले लेता हूँ कंप्यूटर, ओपन हो जा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, तो ये जो कंप्यूटर है इसको डायरेक्ट क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग ABC। ये डायरेक्ट नहीं समझ सकता, इसको समझ में आता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, वो इस कोड को कंप्यूटर की भाषा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये हमारे पास कोड है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, एक JS इंजन बना लेते हैं, और एक काम करते हैं, लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट इंजन इंजन। ठीक है, तो जितने सारे ब्राउजर होते हैं उनके पास खुद का एक इंजन होता है। जितने सारे ब्राउजर है, मॉडर्न जितने सारे ब्राउजर है, उनके पास क्या होता है, एक खुद का अपना इंजन होता है। जैसे मान लेते हैं कि गूगल क्रोम का जो इंजन होता है, जो जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने में मदद करता है, वो V8 इंजन यूज करता है। कौन सा V8 इंजन कौन यूज करता है, आपका गूगल क्रोम। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जो फायरफॉक्स होता है वो कौन सा जावास्क्रिप्ट इंजन यूज करता है, आपका स्पाइडरमैन की। जो सफारी होता है वो कौन सा इंजन यूज करता है, जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट का ब्रेन होते हैं कौन, जावास्क्रिप्ट इंजन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोड है, अब ये जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, इस कोड को इस कोड को क्या करेगा, वो मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कुछ इस तरीके से 010101 के भाषा में क्या होगा, वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और मैं इसको एरर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, ये जो 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कौन, जावास्क्रिप्ट इंजन। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, लैप कंप्यूटर ले लेता हूँ, मैं कंप्यूटर का आइकन ले लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक JS, मान लीजिए 01010101010101, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। तो जितने सारे कंप्यूटर हैं, जितने सारे डिजिटल मशीन होती है ना, वो सब क्या करते हैं, वो लोग को हिंदी इंग्लिश गुजराती भाषा समझ में नहीं आती उन कंप्यूटर को। ठीक है, 0101 की भाषा ही आती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बाइनरी, क्या बोलते हैं,
बाइनरी। देखिए क्या है हमारे पास कंसोल डॉट लॉग, आपने यहाँ पर कोड लिखा तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको एक आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पर ए बी सी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास सिंपल सा वर्किंग है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का वर्क फ्लो देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। ये भी सिंपल सा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो ब्राउज़र है, ये जो ब्राउज़र है इसके अंदर क्या होता है, मैं इसको ले लेता हूँ। इसके अंदर, ठीक है, ये जो ब्राउज़र है इसके अंदर क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, एक जेएस इंजन होता है, जेएस इंजन होता है। ये जो जेएस इंजन होता है, ठीक है, इस जेएस इंजन के अंदर, इस जेएस इंजन के अंदर क्या होते हैं, पहला होता है यहाँ पर जेआईटी। तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ, ये भी, ये भी और ये भी, और मैं यहाँ पर ये लेता हूँ जेएस इंजन। जेएस इंजन के अंदर दो चीज़ होती हैं। पहला, एक आपका आता है JIT, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रीटर, इंटरप्रीटर। अब दोनों जान लेते हैं कि ये JIT क्या होता है और ये इंटरप्रीटर क्या होता है। देखिए जो इंटरप्रीटर होता है वो क्या करता है, ये कोड को ना लाइन बाय लाइन क्या करता है, रीड करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोड है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ और ये कोड है। मान लीजिए हमारे पास कोड है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि जब आप कोड लिखेंगे, जब रन करेंगे तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, रीड करेगा। पहले इसको रीड करेगा, उसके बाद इसको रीड करेगा, उसके बाद रीड इसको करेगा। ऐसा थोड़ी ना है ना कि वो क्या करे, पहले बी को रीड करे, फिर सी को, फिर ए को रीड करे। ठीक है, वो रीड नहीं करता। इंटरप्रेटर का काम ही यही है, वो करता क्या है, कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जैसे रीड किया ए बी सी किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये क्या होती है। ये हमारे पास जो है ये JIT, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये क्या करता है, इसका काम ये है ना कि पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड कर देता है। कौन, JIT अब कर देता है। ठीक, एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को वो क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है, रीड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं। ओके, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए ये जो कंसोल डॉट लॉग है, ये है क्या चीज़। कंसोल जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो लॉग है एक मेथड फंक्शन है। आने वाले हम लोग वीडियो में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना नोटपैड, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नोटपैड ही ले लेता हूँ। ठीक है, काम करते हैं, मैंने यहाँ पर नोटपैड ले लिया। आप यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं उस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट 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 टैग लिख लेते हैं और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग क्लोज करते हैं। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट एक ओपन और क्लोज होगा, इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ए रीड होगा, बी सी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से लिख लेते हैं कंसोल, वेट, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग दे देते हैं यहाँ पर ए और डबल कोट्स पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट की बना लेता हूँ और यहाँ पर बी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, कोड हो गया जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो ये जो कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, देखिए कंसोल डॉट लॉग का यूज होता है डिबगिंग पर्पज से। ठीक है, तो इस
कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, कैसे काम करता है, आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। फिलहाल आप इसको समझिए। अब करना क्या है, आपको इसको सेव करना है। फाइल में जाइएगा, सेव में जाइएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ पर कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप में, किस फोल्डर में, किस किस डिस्क में, ड्राइव में, डी है, सी है। एक काम करते हैं, हम लोग डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं JS कोड। JS कोड मैंने नाम रखा। लास्ट में आप यहाँ लिखिएगा HTML, ठीक है, HTML लिखिएगा। अब आप यहाँ क्या है, इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आप आइएगा डेस्कटॉप में। तो देखिए JS कोड बन चुका है। अब क्या करिए, आप इसको डबल क्लिक करिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, देखिए अभी यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ये कंसोल डॉट लॉग है ना, इसका आउटपुट देखने के लिए कहाँ मिलेगा, इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलता है डेव टूल्स, मतलब डेवलपर टूल्स। जैसे अब देखिए, अगर जो हमने कोड लिखा है वो आउटपुट कहाँ आएगा, वो आएगा डेवलपर टूल्स में। जिस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिएगा या राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट बटन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक खुल चुका है बॉक्स, जिसमें एलिमेंट, कंसोल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंसोल में जाइए। कंसोल में जाने के बाद आप यहाँ पर क्या करिए, रिफ्रेश कर लीजिएगा। देखिए ABC, ठीक है, मैंने बताया था पहले A को रीड किया, B को, C को, तो वहाँ पर आउटपुट देख रहे हैं A और B, C, ठीक है।